हेलो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रोडक्ट शीट का। तो इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट शीट बनाना सिखाएंगे। ऐसे ये बहुत इजी है, इसमें बहुत कम फार्मूला लगते हैं, लेकिन प्रोडक्ट शीट आपके डेली लाइफ में या कहीं पे आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अब नया शीट ले लेता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा, आप देखते जाइएगा। फॉर्मूला बार इसमें नहीं दिख रहा है तो व्यू में जाकर फॉर्मूला बार ले लेंगे। ओके, तो इसे सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं प्रोडक्ट शीट। प्रोडक्ट शीट और इसे अच्छा लगने के लिए थोड़ा हाइट साइज बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और कलर फिल कर देते हैं। प्रोडक्ट शीट लिख दिए। प्रोडक्ट शीट में क्या होगा, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर आएगा। सीरियल नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने प्रोडक्ट का आपने शीट बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं। प्रोडक्ट शीट क्या है, आपको मैं थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। प्रोडक्ट शीट आप कब बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है, ठीक है, तो दुकान में आप बहुत सारा प्रोडक्ट बेचते होंगे, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू कितना है, उस पर आपने कितना डिस्काउंट दिए हैं, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना स्टॉक बचा है, तो सब कुछ आप प्रोडक्ट शीट में जान सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट शीट बनाना पड़ता है। आप कहीं कोई दुकान में काम करो तो वहाँ पर आपको एक्सेल नहीं, ऐसे सिंपल सा कागज पे ही बोला जाएगा कि बाबू एक प्रोडक्ट शीट बना दो, कर दे दो। तो प्रोडक्ट शीट में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, फिर उसका रेट लिखेंगे, फिर उसका क्वांटिटी लिखेंगे, फिर वो प्रोडक्ट कितने का है टोटल, फिर कितना बिक गया है, कितना स्टॉक में है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब कुछ बताना होता है। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट शीट बनाते हैं। तो सिंपल सा पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर से प्रोडक्ट की संख्या पता चल पाएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम आपको लेना है प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा आपको लेना है प्राइस। प्राइस मतलब कीमत, रेट। चौथा कॉलम लेना है आपको क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी, क्वालिटी भी हो सकता है लेकिन क्वांटिटी इसका मतलब है। टोटल, टोटल के बाद आपको डिस्काउंट भी देना होगा, डिस्काउंट। उसके बाद आपको डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया, और उसके बाद है नेट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सेल तो डाला ही नहीं, फिर स्टॉक डाल सकते हैं, स्टॉक, ठीक है। पहले इसको भर लेते हैं सीरियल। मैं छोटा सा डाटा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। तो एक दो, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, 5 प्रोडक्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट शीट है स्टेशनरी शॉप का है, यानी कि स्टेशनरी जहाँ पे मैं बुक किताब बिकता है। यहाँ पर भी लिख देंगे प्रोडक्ट शीट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी सही है स्पेलिंग में, ठीक है। ये प्रोडक्ट शीट किसका है, स्टेशनरी शॉप का है। प्रोडक्ट स्टेशनरी शॉप में क्या क्या बिकता है, बुक बिकता है, पेन बिकता है, पेंसिल बिकता है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इरेजर बिकता है, नोटबुक बिकता है। ओके, आप मैनुअली आप इसका प्राइस डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ, बुक का 200, पेन का 10 रुपये, पेंसिल का 5 रुपये, इरेजर का 3 रुपये, नोटबुक का 30 रुपये, ठीक है। बुक की क्वांटिटी है 50, छोटा सा ही दुकान मान लेते हैं। पेन है 100 पीस, पेंसिल है 20, 130 पीस, इरेजर है 200 पीस, नोटबुक है 80 पीस। अब देखिए प्राइस पता चलेगा, बुक का एक बुक का प्राइस 200 रुपये है। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी आपको 50 है,
तो बुक का प्राइस निकल जाएगा ना, टोटल मतलब ये यहाँ पे टोटल अमाउंट कर दीजिए तो सही रहेगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, या टोटल कॉस्ट कितना कीमत पड़ा, तो टोटल अमाउंट निकालिए। यहाँ पे कुछ छुप गया तो यहाँ पे जाइए ना, टोटल अमाउंट निकालना है तो क्या है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे तो निकाला जाता है ना। टोटल अमाउंट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है हमको, ये प्राइस से निकल गया ये टोटल अमाउंट। इसको डाउन फिल करने के लिए, फॉर्मूला कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक करिए, डाउन फिल हो जाएगा। डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट में आप सिंपल से यहाँ पर लिख सकते हैं 100 रुपये। मतलब कि डिस्काउंट आप परसेंटेज डालना चाहते हैं, आप कंडीशन डालना चाहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट का भी आपका अपना अपना बेस होगा। आप कहेंगे कि भाई जिसका क्वांटिटी 100 से ऊपर रहेगा मैं उस पर इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, किसी का प्राइस इतना रहेगा तो मैं इतने डिस्काउंट दूंगा, यानी कि आपको कंडीशन डालना है। तो कंडीशन डालना है तो एक ही फार्मूला आता है, इफ का फार्मूला लगाना पड़ता है। अब अब किस पे लगाना चाहते हैं, पर कंडीशन क्या है, तो मेरा कंडीशन है टोटल जो है वो हमारा क्या रहना चाहिए, 12 या इक्वल रहना चाहिए कितना से, 1000 का। ठीक है, तो जैसे ही रहेगा तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा 10% परसेंट। ठीक है, अदरवाइज उसे मैं 0 दे दूंगा, उसे मैं कोई डिस्काउंट ही नहीं दूंगा। ठीक है, 1000 से ऊपर है इसलिए इसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 0 आ गया क्योंकि मैंने कंडीशन डाला था कि जिसका भी टोटल अमाउंट 1000 से ऊपर होगा या बराबर होगा उसको 10% डिस्काउंट देना है, और जिसका नीचे होगा कम होगा उसको 0 रुपये देना है। ठीक है, अब डिस्काउंट अगर आप कंडीशन नहीं डालते, सिंपल सा आप कहते कि भाई डिस्काउंट मैं सबको एक ही साथ दे रहा हूँ, सब में 50 रुपये डिस्काउंट दे दूँ, तो आपको ये डिस्काउंट वाला कॉलम डालने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट अमाउंट वाला कॉलम डालते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्या, इजी ही है इसलिए पास। अब डिस्काउंट अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1000 का 10%, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 10% है तो ये गुना करिएगा तो ये 10,000 वाले को 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, इसको 100 रुपये का, इसको 240 रुपये का। अब नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, क्या टोटल में से डिस्काउंट घटा दीजिए, यही आपको नेट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया डिस्काउंट अमाउंट, ये हो गया नेट अमाउंट। ये रहा हमारा प्रोडक्ट सीट। ठीक है, इसमें स्टॉक ये सब नहीं आएगा, नहीं तो ये सेल सीट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट सीट है, यानी कि हमारी दुकान में इतना प्रोडक्ट है। बुक कितना का है, 10,000 का है, इसको 9,000 तक बेचना है, 9,000 का अमाउंट है बुक का। पेन 900 का, पेंसिल इतना, ये सब बुक का मतलब कि ये प्रोडक्ट का हमको लिस्ट बन गया कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है, अमाउंट कितना है, इतना बन गया। ठीक है, इसमें मैं स्टॉक, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस नहीं डाला हूँ, नहीं तो ये क्या हो जाता, ये सेल सीट बन जाता। सेल सीट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, और इसमें आप कलरफुल कर सकते हो या सबको बीच में लाने के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल राइट, और आपको सबको सेंटर में लाना है, ऑटो एडजस्ट करना है कॉलम को, तो ALT-H-O-I करने पे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो सेलेक्ट करके तो यहाँ से भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, ये बढ़ा हुआ है तो एक कम कर दो। ठीक है, इसको नहीं हो तो हटा दीजिए। ये इरेजर है, क्लियर। ओके, अब देखिए अच्छा दिख रहा है। सबको बीच में करना है तो बीच में भी कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अच्छा लग रहा है। ब्रैकेट भी वो लगा सकते हैं, ब्रैकेट बोलते क्या, बॉर्डर,
बॉर्डर लगा सकते हैं। कलर भी डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये सब आपको करने आता होगा, लेकिन ये सब कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट सीट अच्छा दिखेगा। फिर किन्हीं को दिखाना है तो ये दोनों हटा कर दिखा दीजिए। देखिए मेरा प्रोडक्ट सीट रेडी है। वाह देखिएगा, वाह नाइस। बस इसको सेव कर दीजिए। ओके।